तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज एक मोबाइल है जो कि पोको C31 है और ये मोबाइल जो है डेड कंडीशन में है। जैसा कि ये जब मोबाइल को ऑन करते हैं तो स्क्रीन पे यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और जब हम इसको लगाते हैं अपना आई चार्ज में तो देखते हैं कि इसमें क्या रीडिंग देखने को हमें मिल रहा है। जैसा कि यहाँ पर पहले से एक मोबाइल चार्ज में लगा हुआ है, थोड़ा इधर घुमा लेते हैं। तो इसमें जब हम चार्ज में लगाते हैं तो यहाँ पर 1.6 ले रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1.6 1.5। तो जब भी 1.6 1.5 ले तो आपका ये समझ में आ जाना चाहिए कि मोबाइल में प्रॉब्लम जो है चार्जिंग आईसी से, ये चार्जिंग बिल्कुल ओके है। तो यहाँ से अब हम लोग मोबाइल को स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि आखिर जो मोबाइल में प्रॉब्लम है वो कहाँ पर है। आखिर मोबाइल जो है हमारा ऑन क्यों नहीं हो पा रहा है। इसका बैटरी भी हम लोग चेक कर लेंगे कि इसमें कितना वोल्टेज अभी बैटरी में है। उसके बाद मल्टीमीटर से हम लोग शॉर्टिंग चेक करेंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो डेड मोबाइल को बनाने में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं बजर मोड पे। बजर मोड पे सेट करने के बाद हमें इसकी शॉर्टिंग चेक करना है कि मोबाइल में शॉर्टिंग है कि नहीं है। तो एक तरफ से यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, बिल्कुल 0 यानी, तो इसका मतलब हम लोग ओके मानेंगे। और दूसरी तरफ से हमें 300 से 600 के बीच में मिलना चाहिए। एक सेकेंड, ये चार्जिंग पे लगा है इसलिए रीडिंग सही से नहीं मिल पाया, तो चार्जिंग को हटा लेते हैं और दोबारा चेक करते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ से 0 और दूसरी तरफ से हमें 300 से 600 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग शॉर्टिंग चेक करेंगे। शॉर्टिंग चेक करेंगे तो सबसे पहले हम लोग जो प्लस प्रॉप है इसको प्लस में लगाएंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, मतलब ओके है। और जब रिवर्स करके लगाएंगे तो 300 से 600 के बीच में आना चाहिए, जो कि हमारा यहाँ पर मिल रहा है। तो शॉर्टिंग फिलहाल है नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो पावर आईसी है, पावर आईसी के आसपास हम लोग थोड़ा चेक करते हैं एक दो कैपेसिटर की, यहाँ पर तो कहीं शॉर्ट वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ पर तो ठीक है। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल में चार्जिंग में लगाएंगे। चार्जिंग में लगाने के बाद हम चेक करेंगे कि लाइन जो है ये VPS लाइन जो चार्जिंग आईसी से आउट होता है, जो कि हमारा पावर आईसी का इनपुट वोल्टेज होता है, वहाँ पर हमारा 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर वहाँ पर वोल्टेज नहीं मिलेगा तो आपका मोबाइल जो है वो ऑन नहीं हो पाएगा, आपका बक वोल्टेज नहीं बनेगा। तो यहाँ पर 3.7 से लेकर 4.1 वोल्ट जो मिल रहा है ये बिल्कुल ओके है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी हमारा ओके है। तो इस मोबाइल में मेरे ख्याल से कहीं नहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम, ये यहाँ पर पावर आईसी बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। ये जो पावर आईसी है ये उंगली लगाने पर बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। तो एक बार क्या करेंगे, हम लोग रोजिन लगाएंगे। रोजिन लगाने के बाद एक बार देखेंगे पावर आईसी को कि ये पावर आईसी कहीं शॉर्ट तो नहीं है। अगर शॉर्ट रहेगा तो फिर हमारा जो रोजिन लगाएंगे तो फिर ये मेल्ट होगा। तो अब देखते हैं थोड़ा रोजिन लगा करके। यहाँ पर 100% जो है ये शॉर्ट है। ये जो यहाँ पर चार्जिंग में लगा हुआ है, हम ध्यान नहीं दिए, ये चार्जिंग में लगा हुआ है। जब भी हम रोजिन यहाँ पर डाल रहे हैं तो यहाँ पर देखा आप मेल्ट हो रहा है, तो ये 100% शॉर्ट है। तो एक बार हम लोग चार्जिंग को निकाल लेते हैं।
थोड़ा ध्यान नहीं दिए, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है पावर आईसी से ही प्रॉब्लम है, ये 100% कन्फर्म है। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि हम भी सोच रहे हैं कि बार बार रोजिन लगा रहे हैं, फिर भी मेरे रोजिन लग क्यों नहीं पा रहा है। तो एक बार आप लोग देखेंगे, पहले इसको हम थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने रोजिन लगाया है, अब थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से नज़र आएंगे। ये जूम किया, अब हम सिर्फ चार्जिंग केबल जो है उसको लगाएंगे सिर्फ। और देखिएगा, देखिए ये मेल्ट होना शुरू हो गया। तो ये 100% जो है पावर आईसी ही प्रॉब्लम है। अब पावर आईसी को हम लोग निकालेंगे। इसमें पावर आईसी को निकालने के लिए हमारा शील्ड को उठाना नहीं पड़ेगा। तो अब हम लोग देखते हैं पावर आईसी को उठा करके और रिवॉल्व करके कि हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्व हो पाता है कि नहीं हो पाता है। इसको पहले हम सफाई कर लेते हैं, तब तक हम वीडियो को स्किप करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि ये साफ हो चुका है, तो अब हम लोग बोर्ड को निकालेंगे। बोर्ड को निकालने के बाद नट उट लगा है, तो थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा जूमिंग भी कर लिया। अब यहाँ पर थोड़ा हम लोग पेस्ट डालेंगे। पेस्ट डालने के बाद पावर आईसी को रिप्लेस करने से पहले आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। वो ध्यान देना है कि आपका जो नोज़ कट जो हमारा पावर आईसी में होता है, जैसा कि यहाँ पर नोज़ कट है, एक बार देख लेते हैं, दोबारा आपको भी दिखा देते हैं। जब भी कोई आईसी आपको उठाना हो, तो ये नोज़ कट जो आपको पॉइंट जो नज़र आ रहे हैं, इसमें आपको पहले से दाग लगा लेना है। क्योंकि आईसी जब आप लगाएंगे तो उस वक्त ये पता होना चाहिए कि आईसी हमारा सही लग रहा है कि गलत लग रहा है। क्योंकि कई कई में आपका आईसी जो होता है उसमें पता चल जाता है कि हमारा किधर से सही है और सही किधर गलत है, लेकिन किसी किसी में समझ में नहीं आता है कि किधर से लगा हुआ था। तो इसका आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले थोड़ा आपको हिला डुला के देख लेना है। जब उठने के जगह में आ जाए तब इसको उठाना है। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से निकल चुका है। अब हम लोग इसका जो मोबाइल हीटिंग हो रहा था, अब हम लोग एक बार क्या करेंगे, यहाँ पर जो बॉल है, इन बॉल को एक बार जीआर हम लोग चेक करेंगे। ये जो बॉल है इसका जीआर एक बार चेक करेंगे और देखेंगे कि कहीं शॉर्ट तो नहीं है। अगर शॉर्ट होगा तो फिर आपका पावर आईसी जो हमारा हीट हो रहा था, तो हो सकता है कि कहीं और शॉर्टिंग की वजह से ये आपका हीटिंग दे रहा हो। तो इसका जीआर भी आपको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार यहाँ पर इन सब का जीआर चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जीआर आप चेक करेंगे बाद में, पहले शॉर्टिंग बस देखना है कि कहीं पर शॉर्ट तो यहाँ पर कोई बॉल तो नहीं है। शॉर्ट होगा तो फिर प्रॉब्लम और बढ़ सकता है, कहीं और से भी प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पर जो है
ये अपना जो बोर्नियो चालू करके रखे हैं। यहाँ पर जितने बॉल हैं आपको बीप की आवाज़ दिखाई दे रहा है, ये सब जो है वो ग्राउंड से मिला हुआ है। तो इसमें ग्राउंड है, इधर नीचे के हिस्से से जो हमारा 4 बॉल है ये ग्राउंड नहीं है, तो ये सबको भी चेक करते हैं। अगर ये सब बीप की कर दे तो फिर मोबाइल आपका शॉर्ट और कहीं से हो सकता है। यहाँ पर एक बॉल है, 4 बॉल के बाद 5वां बॉल में एक ग्राउंड है, उसके बाद फिर बीप नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके से आपको एक एक करके बॉल चेक करना है। यहाँ पर भी एक ग्राउंड है, फिर 2 बॉल ग्राउंड नहीं है। तो इसी तरह से आपको हर एक बॉल का जीआर आपको चेक कर लेना है कि कौन सा ग्राउंड है और कौन सा ग्राउंड नहीं है। उसके बाद पावर आईसी को लगाने के बाद अगर वर्क नहीं हुआ और फिर भी हिट हुआ, फिर उसका जीआर एक एक करके आपको ये जो प्रॉप है इसको रिवर्स करके और एक एक करके चेक करना है कि जीआर इसका सही है कि नहीं है। अगर सही जीआर नहीं रहेगा तो फिर मोबाइल में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी जीआर 100% सही होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल इतना ज़ोर से हीट हो रहा था, तो इसका मतलब जीआर से मतलब नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं शॉर्टिंग था। तो एक एक करके बॉल को भी आपको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पावर आईसी की सफाई करेंगे और इसकी जगह को भी सफाई करके और रिवॉल्व करके लगाएंगे और देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है कि नहीं होता है। पावर आईसी रिवॉल्व मैंने कर चुका हूँ और इसकी जगह की भी सफाई हो चुकी है। तो अब हम लोग पावर आईसी को बिठाएंगे और देखेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम जो हीटिंग हो रहा था वो सॉल्व हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो जैसे कि हमारा नोज़ कट यहाँ पर निशान दिए थे, तो नोज़ कट को इधर ही रखना है और पहले हमें थोड़ा पेस्ट लगाना है। थोड़ा जूमिंग कर लेते हैं। हल्के मात्रे में ये पहले हमें पेस्ट डालना है। उसके बाद पावर आईसी को इसके जगह में बिठा देना है। इसके बाद हमारा जो हीटिंग होने वाला है 335 कम से कम एसएमडी का हीटिंग रखना है और पावर आईसी को बिठाना है। दोबारा से थोड़ा पेस्ट डालेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा हिला डुला के
ये चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा हिला करके देख लेना। तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी जगह पर फिक्स हो चुका है। तो अब हम लोग देखेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो अब हम लोग इसको अपने बोर्ड में फिक्स करते हैं और देखते हैं जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर डिस्प्ले में तो अभी तक कुछ नहीं आया है। एक बार चार्जिंग में हम लोग लगा के देखेंगे। हमारा आईसी जो है अभी भी हीटिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है अभी भी। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, ये पावर आईसी ही को बदल डालेंगे और देखेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पावर आईसी ही खराब है, तो इसको हम लोग पावर आईसी को रिप्लेस करेंगे MT 6357 CRP। तो हमारे पास बोर्ड भी बहुत है, इसमें शायद हो या ना हो, लेकिन मेरे पास शायद एक ठो है न्यू, उसको लगा के देखते हैं। अब दोबारा से पावर आईसी को हम लोग निकालेंगे। तो यार, मैंने एक आईसी पहले से ला करके रखे थे, तो अब हम लोग इसको निकाल करके और लगाएंगे और देखेंगे जो हमारा मोबाइल में प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर अच्छा सा मतलब बता रहा है। तो हम लोग दोबारा से इसको लगाएंगे सारी दोबारा से हम लोग पहले मजे में इसको लेना। है कि नहीं हो पाता है। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो मोबाइल है ये ऑन होता है कि नहीं होता है। बोर्ड को अच्छे तरीके से पहले फिट कर लेते हैं। Ja, jeg vil hurtigt give jer den. Du kan da
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये मोबाइल जो है वो ऑन हो चुका है। और ये पोको का जो मोबाइल C31, तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर तरीके से ये ऑन हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।